कहें खुदावंद तेरा शुक्र हो इस मुकद्दस किताब के लिए, इस इल्हाम के लिए। ऐ खुदावंद इसके वसीला से मेरी तरबियत कर, मुझे शादमान कर, मुझे मसीह की मानद बना। आमीन। खुदा की तारीफ हो। आप सबको अल्फा ओमेगा चर्च में खुशामदीद। आज एक नया टॉपिक जो है वो शुरू करने को हूँ। न्यू थिंग्स, नई चीज़ें। बिहोल्ड ऑल थिंग्स बिकम न्यू। देखो वो नई हो गई। सब कहें आमीन। निकाले मेरे साथ खुदा के कलाम में से दूसरा कुरिन्थियों 5वां बाब, उसकी 16 से 18 आयत। बस अब से हम किसी को जिस्म की हैसियत से ना पहचानेंगे। हाँ, अगरचे मसीह को भी जिस्म की हैसियत से जाना जाता था, मगर अब से नहीं जानेंगे। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। और सब चीज़ें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की। आमीन। आमीन आमीन। बहुत खूबसूरत पैसेज है। इसके लिए खुदावंद की तारीफ़ करें कि खुदावंद अपने बंदा पौलुस के ज़रिए से बहुत अहम इंकिशाफात जो है वो कर रहा है और बहुत अहम मुकाशफात जो है वो हमें दे रहा है। आज जो पहला सरमन है वो आइडेंटिटी के हवाले से है कि मसीह में हमारी क्या पहचान है। आवर न्यू आइडेंटिटी इन क्राइस्ट। और आज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपको हिट करें। कलाम अगर आपको हिट करे तो ये ना सोचिएगा कि पादी साहब ने मेरे लिए किया है, ऐसा सोचिएगा कि रूल कुद्दस ने मेरे लिए किया है। क्योंकि मैसेज जो होता है वो कॉमन होता है, वो किसी ख़ास शख्स को सामने रख कर नहीं बनाया जाता। मैसेज जो होता है, सरमन जो होता है, वो मैसेज के लिए होता है, यानी भीड़ के लिए या मजमे के लिए होता है। उसमें से बहुत सारे लोग हैं जो शायद उस वक़्त उस हालत में होते हैं जिसमें खुदा का कलाम जो है पेश किया जा रहा होता है, और जब वो सोचते हैं कि एक कलाम तो मेरे ते पूरा फिट हो रहा है तो सब ऑफेंड हो जाते हैं तो वो अगले एतवार नहीं आते कि जी पादी साहब ने सानू ला के गल्लां कीतियां। तो ये ज़हन में रखिएगा कि मैं टारगेट नहीं कर रहा, बट आई एम telling you the things that I believe that is necessary for the church and body of Christ. और आज हम सीखेंगे कि what is our true identity in Christ. मसीह में हमारी पहचान जो है वो क्या है। अब अगर इस हवाले की तरफ देखें तो इस हवाले के अंदर हमारी पहचान जो है अब जिस्म से नहीं रही। मिसाल के तौर पर हमारे साथ आतिफ भाई हैं, इनकी जो पर्सनालिटी है, इनकी जो ज़ात है वो गिल है। और यहाँ पर भाई राजा जो हैं वो आज नहीं है, वो खोखर है। भाई कामरान गिल हैं, ठीक है। यहाँ पर सोतरे भी होंगे, यहाँ पर और भी बहुत सारी ज़ातों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद होंगे इस जमात के अंदर। लेकिन यहाँ पर जो हवाला दिया जा रहा है पाकरू की तरफ से, पौलुस जो कलाम कर रहा है वो ये है कि हम जिस्म की हैसियत से अब पहचाने नहीं जाते। ना हमने जिस्म की हैसियत से खुदावंद यीशु मसीह को पहचाना है, बल्कि हमारी पहचान, हमारी ट्रू आइडेंटिटी, हमारी नई पहचान जो है वो मसीह यीशु में जिस्म के हैसियत से नहीं है। We will not be known by our castes, our positions and our personalities, but that will be completely new things in our life. बहुत कुछ नया होने को है और आज हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो नई हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है सब नया हो गया।
सब कुछ नया हो गया. All things will be changed. All things will be new. So we will today study कि क्या क्या नया होने को है. खुदावन का कलाम जो है वो बड़ा पुरमायनी है और खुदावन जो है मसीह में हमें किस तरह से ट्रीट करता है. Now we are not known by Atif, by Thomas, by Kamran, by Suhail, by Musa. Our true identity, our true new identity is completely changed. खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के बाद, मसीह में न्यू होने के बाद, मसीह को कबूल करने के बाद, मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करने के बाद, बपतिस्मा लेकर मसीह के बदन में शामिल होने के बाद, our perception, our personality, our perspective is completely new. और खुदा भी हमें डिफरेंट एंगल से देखना शुरू कर देता है. पूरी दुनिया एक तरफ है, लेकिन जो मसीह में है वो नया मखलूक है और खुदा का उस नए मखलूक को देखने का अंदाज भी जो है वो मुख्तलिफ है. खुदा उस नई मखलूक को किस एंगल से देखता है ये आज हम देखेंगे कि हमारी ट्रू आइडेंटिटी क्या है और खुदा हमें किस नजर से जो है वो देखता है. पहली चीज, खुदा हमें एज अ चिल्ड्रन यानी अपने बच्चे मानता है एंड आप उसके बच्चे होने की जो है वो हैसियत से उसके सामने खड़े होते हैं. पहले ऐसा नहीं था. पहले कोई भी शख्स खुदा की हजूरी में जाता था तो उसकी एक आइडेंटिटी है कि ये जो है ये इस्राएल का बादशाह है, दाऊद इसका नाम है और ये खुदा की हजूरी में जा रहा है. ये शख्स इसका ये नाम है और ये खुदा की हजूरी में जा रहा है. इतनी कुर्बानियां हैं इसके साथ, ये इन चीजों को कुर्बान कर रहा है और इसकी एक आइडेंटिटी है जो खुदा की हजूरी में. और खुदा उसको उसके नाम, उसकी जात और उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से देखता था. लेकिन जब हम मसीह में आ गए हैं, जब हम फॉरगिवन हैं, जब हम यीशु मसीह के जरिए से खुदा के खानदान में शामिल हो गए हैं, देन नाउ गॉड see us as a child. अब हम उसके बच्चे बन गए हैं. पहला यूहन्ना उसका 3 बाब पहली 3 आयत पढ़े जरा. देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की है कि हम खुदा के फर्जंद हम कहलाए। खुदा के फर्जंद कहलाए और हम हैं भी। और हम हैं भी. सब कहें हम हैं भी. सब कहें हम हैं भी. ये बहुत जरूरी है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. खुदा का कलाम कह रहा है कि खुदा ने मोहब्बत रखी है तुमसे, अब तुम खुदा के फर्जंद हो. यू आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड. बट आपको कहने से कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद नहीं कहेंगे कि हम हैं भी. क्योंकि जब आप खुद अपने आप को खुदा का बेटा और उसकी बेटी कहेंगे, देन योर लाइफ विल बी कंप्लीटली चेंज. खुदा का कलाम तो हम बड़ी देर से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन लाइफ चेंज नहीं होती. लाइफ चेंज तब होगी व्हेन वी ओन, व्हेन वी नो आवर पोजीशन इन क्राइस्ट. जब हम कहेंगे और हम हैं भी. हालेलुया. कहें जरा, हम हैं भी. प्रेज द लॉर्ड. अगर आप खुदा के बच्चे हैं तो फिर आगे क्या लिखा हुआ है? दुनिया हमें इसलिए नहीं जानती कि उसने इसे भी नहीं जाना. अजीज़ों, हम इस वक्त खुदा के फर्जंद हैं और अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे. इतना जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसकी मानिद होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है. और जो कि उससे ये उम्मीद रखता है कि अपने आप को वैसा ही पाक करता है जैसा वो पाक है. आमीन. सब कहें आमीन. क्या मतलब है? बड़ी बहुत गहरी बातें हैं इसके अंदर. क्या है? हम उसके फर्जंद हैं
क्योंकि अभी तक हमें यही पता चला है कि हम उसके फर्जंद हैं। क्या होंगे वी डोंट नो। हमारी पोजीशन किंगडम में क्या है ये खुदा ही जानता है। लेकिन एक चीज जाहिर है, एक चीज कंफर्म है, एक चीज लिखी हुई है और ये हमारे जहनों में नक्श हो गई है और हम इस चीज को ओन करते हैं, हम इस चीज को जान गए हैं कि हम खुदा के फर्जंद हैं। वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। और हम हैं भी, कहें हम हैं भी। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के फर्जंद आप भी नहीं हैं। हर वो शख्स जो यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करके खुदा के घराने में शामिल हो गया, वो सब के सब खुदा के फर्जंद हैं। हालेलुया। वी डोंट नो कि आगे क्या होगा, लेकिन एक चीज तो जाहिर है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। और दूसरी चीज, क्योंकि वो पाक है और हम उसके फर्जंद हैं, तो फिर क्या है, हम भी पाक होते जाएं। कहना आसान है ना, वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, गॉड इज होली, वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हम खुदा के फर्जंद हैं और खुदा पाक है, अपने आप को वैसा ही पाक करता है जैसा वो पाक है। हालेलुया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप खादम कहलाते हैं और खिदमत नहीं करते तो खादम नहीं है। अगर आप खुदा के बच्चे कहलाते हैं और पाक नहीं हैं तो उसके बच्चे नहीं हैं। वेरी true and logical and straightforward. No mixed bleed. रली मिली भीड़ खुदा ਨੂੰ नहीं पसंद। यीशु के पीछे शायद 10-10 हजार लोग होते थे और वो उसके पीछे किसी खास मकसद के लिए होते थे कि शायद उनकी जरूरत पूरी हो जाए। उनका मकसद अपनी बीमारी से शिफा और अपनी जरूरत को पूरा करना था, मसीह यीशु को कबूल करना नहीं था। वही भीड़ जब यीशु जो है वो अदालत में था तो वही भीड़ उसके ऊपर बुड़बुड़ कर रही थी। ये वही भीड़ है जो उसके पीछे पीछे चलती थी। आज भी ऐसा होता है, आज भी यही होता है। वही लोग जो पादरियों के साथ साथ रहते हैं वही पादरियों के लिए बुड़बुड़ भी करते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उन हजारों लोगों में से 120 लोगों को खुदावंद के लिए तैयार किया। 120 को, सिर्फ 120 लोग यीशु मसीह की शागिर्दियत के अंदर आए और उन 120 ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। हालेलुया। शायद मैसेज हिला ना सके, लेकिन जब रूह कुद्दुस इंसान के अंदर आ जाता है तो वो दुनिया को हिला देता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यू आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। सेकंड, खुदावंद आपसे प्यार करता है। योर आइडेंटिटी इज नेवर लूज होप upon God. In whatever condition you are living in, don't lose hope because God loves you. खुदा आपसे प्यार करता है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। जो भी मसीह में है वो नया मखलूक है। Now your true identity, the new identity is you are loved by God. You are loved by God. इफ्सियों पहला बाब 11वीं आयत पढ़े जी। हालेलुया। उसी में हम भी उसके इरादा के मुआफिक जो अपनी मर्जी की मसलहत से सब कुछ करता है बेशतर से मुकर्रर होकर मेरास बने। आमीन जी। उसी के अंदर यीशु मसीह के जरिया से ही खुदा की परसेप्शन, खुदा का पर्सपेक्टिव आतिफ के लिए
थॉमस के लिए, समीना के लिए और जितने लोग यहां पर बैठे सब के लिए तब्दील हो गया है। अब खुदा किस नजर से आपको देख रहा है, वो आपको ना सिर्फ अपना बेटा बल्कि मेरास में शमूलियत के अंदर आपको देख रहा है। ही इज नाउ नॉट ओनली योर फादर बट ही इज गिविंग यू हिज आइडेंटिटी, हिज नेम and his property and his authority and his inheritance. Perspective change, सब कुछ तब्दील हो चुका है, सब नया हो गया। पहले मुझे क्या करना पड़ता था, हमें जाना पड़ता था किसी जगह पर जहां पर हम जाकर बड़ा सारा हदिया दें और जाकर खुदा की हजूरी में किसी से कहें कि मेरे लिए दुआ कर। अब जब मैं मसीह में आ गया हूं, जब मैं नया बन गया हूं, नाउ आई नो दैट आई एम लव्ड बाय गॉड, दैट यू आर लव्ड बाय गॉड एंड यू आर इनटू द इनहेरिटेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब मसीह में हम मेरास भी हो गए हैं। जो कुछ मसीह का है वो सब कुछ आपका है। दिस इज न्यू थिंग। सब कुछ, जिंदगी, सलामती, प्रॉस्पेरिटी, पोजीशंस, अथॉरिटी, डोमिनियन, सब कुछ आपका है, सब कुछ आपका है। बिकॉज सब चीजें नई हो गई हैं और पेशतर से मुकर्रर होकर हम मिरास बन गए हैं। आमीन। अब जब खुदा हम पर निगाह करेगा तो फिर हमें देखेगा, ओ शी इज माई चाइल्ड, आई लव्ड हर, सो आई गिव हर वट एवर शी वॉन्ट। समटाइम्स यू डोंट नीड टू आस्क, खुदा नींद ची दे देता है। हालेलुया। हम सोचते हैं तो हमें मिल जाता है। व्हाई इज दैट? बिकॉज वी आर लव्ड। हमें खुदा प्यार करता है और जब वो देखता है कि मेरे बेटे को इस चीज की जरूरत है तो वो हमें दे देता है। और लोग हैरान होते हैं, लोग कहते हैं, ओए असी तो समझिया सी है बंदा बर्बाद हो गया है, ये ते हाले भी ठीक है। क्यों? बिकॉज वो ये नहीं जानते कि खुदा हमें किस निगाह से देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अब वो हमें किस निगाह से देख रहा है? अब हमें वो अपने फर्जंद होने की निगाह से देख रहा है और हमें वो प्यार करता है। आमीन, हालेलुया। तीसरी चीज, यू आर चोजन। आप बुलाए गए हैं, खुद से कोई नहीं आया जे। कहें, हम बुलाए गए हैं। ये भी लिखा हुआ है कि बुलाए गए तो बहुत सारे हैं लेकिन बरगजीदा थोड़े हैं। This is the first process, first step in the kingdom of God, that you are chosen one. बुलाए गए लोग हैं, आपको बुलाया गया है, आपको शामिल किया गया। डोंट टेक क्रेडिट कि मैं खुदा की हजूरी, मैं तौबा कर लेती, मैं बपतिस्मा ले लेता, मैं पाक। डोंट से दैट। जब भी कहें उसे कहें, मुझे खुदावन ने इस दिन बुलाया और मैंने तौबा की और खुदावन ने मुझे अपने घराने में शामिल कर लिया। दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट ऑफ अ बिलीवर। यू आर चोजन। पढ़ें जी वाला क्या है? हमारे खुदावन यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। चुनाचा उसने हमको बिनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया,
ताकि हम उसके नज़दीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। हाँ जी, उसने हमें चुन लिया है। आर यू विद मी? जितने भी हैं कह सकते हैं यस। ऐसे हाथ खड़ा करके के क्या लिखा है जी? उसने चुन लिया है, बना इलम से पेशतर, उसमें चुन लिया ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हो जाएं। यू आर चोजन, कहें आई एम चोजन। चोजन इन व्हाट? टू लव ईच अदर। हाँ जी, नॉट टू rule each other, but to love each other. Not to show your authority that you are elder, you are a big brother, you are big sister, you are chairman, you are senior pastor. Don't do that. आप इसलिए चुने गए हैं ताकि मोहब्बत में बढ़ें, पाक हो जाए और बेऐब हो। आप में कोई शख्स ऐब तलाश ना करे। किसके लिए? मोहब्बत में। चौथी चीज, जब खुदा कामरान गिल को देखता है आसमान से, क्योंकि इन्होंने तौबा की और बपतिस्मा लिया, तो जब खुदा इनको देखता है तो क्या देखता है? ही इज फॉरगिवन। हालेलुया, हालेलुया। जब खुदा हम में से किसी एक को देखता है तो वो हमें गुनाहगार की हैसियत से नहीं देखता, बल्कि वो हमें मखलसी पाए हुए लोगों की हैसियत से देखता है। You are forgiven. You are not only loved, you are not only chosen, but you are forgiven as well. Your new identity is not as a sinner, but as a child of God, as chosen, as forgiven, as loved one. Your new identity. मसीह में आपकी और मेरी पहचान क्या है? वी आर फॉरगिवन। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, हवाला क्या जी? इफ्सियों, हालेलुया। इफ्सियों पहला बाप उसकी 7 और 8 आयत। हाँ जी, हमको उसमें उसके खून के वसीला से मखलसी यानी कसूरों की माफ़ी उसके उस फजल की दौलत की मुआफिक हासिल है जो उसने हर तरह की हिकमत और दानाई के साथ कसरत से हम पर नाजिल किया। आमीन। हालेलुया। किस में ये सारी चीजें हमें मिल रही हैं? कोई बता सकता है? मसीह में। वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड इन क्राइस्ट। वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। वी आर लव्ड बिकॉज वी आर इन क्राइस्ट, देन वी आर लव्ड। वी आर फॉरगिवन because we are in Christ. We are chosen because we are in Christ. तमाम कसूरों की माफी हो चुकी है, हमें मखलसी मिल चुकी है। इट इज प्री अनाउंस्ड, ऐलान कर दिया गया, ऐलान हो चुका है। क्या ऐलान हो चुका है? कि जीनिया शमाया किजिया, यू आर फॉरगिवन। आर यू विद मी? यस सर। सलीम साहब, आर यू आर फॉरगिवन। तमाम कसूरों की मुआफी हो चुकी है। मखलसी देने वाले ने आपको आजाद कर दिया है। यू आर फॉरगिवन। इसलिए तो हम जब गलती पर भी होते हैं तो हम खुदा की हजूरी में दिलेरी के साथ दाखिल हो जाते हैं, कपड़े गलीज ही क्यों ना हो। बिकॉज वी आर फॉरगिवन, वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, वी आर चोजन, वी आर लव्ड, सो वी एंटर इनटू द प्रेजेंस ऑफ गॉड डायरेक्टली।
This is a great privilege in Christ. This is our new identity. हमें रोका नहीं जाता, कोई हमें रोकता नहीं है कि हम खुदा की हजूरी में जाएं, कोई हमें पापड़ नहीं बेलने पड़ते. We can directly go into the presence of God and talk to Him because we have our new identity. That is, we are chosen, we are forgiven, we are children of God. Hallelujah. पांचवी चीज, we are adopted. क्या जी? हमें लेपालक होने के लिए ले लिया गया है. हम लेपालक हैं. उसका एक ही बेटा है, उसका प्यारा बेटा जिससे वो खुश है, जिसका नाम क्या है? यशवा मशाया, यीशु मसीह. बाकी क्या है? अडॉप्टेड. वो किस तरह अडॉप्टेड है? जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक दे दिया. ये लिखा हुआ है. लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा. यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए हैं. कहें, मैं खुदा से पैदा हुआ हूं. मुश्किल काम में. आर यू श्योर? कहें फिर, मैं खुदा से पैदा हुआ हूं. कौन है वो जो खुदा से पैदा हुआ? जिसने उन्हें कबूल किया. जिन्होंने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्श दिया है. शमौन साहब, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ म्यूजिक टीचर आइडेंटिटी तारी खत्म हो गई आज तो. You are not known by the music teacher. You are known by the children of God. Our nature is changed. Everything is changed because our identity is changed. आदम भाई, आज आपको इमिग्रेशन मिल जाए यूएसए की और आपको ग्रीन कार्ड मिल जाए, और फिर जब आप ग्रीन कार्ड के साथ उस मुल्क में एंटर हों तो आप सबको क्या कहेंगे? मैं यूएस सिटीजन हूं. पर अब जब यूएस सिटीजन होंगे तो यूएस के रूल्स भी आपको अपनाने पड़ेंगे. फिर आप ट्रैफिक लाइट को इग्नोर नहीं कर सकते. हाँ जी, ऐसे ही है ना. फिर आप रॉन्ग पार्किंग भी नहीं कर सकते. फिर आप मोटरसाइकिल लेके वन वे से भी नहीं आ सकते. हाँ जी. फिर हेलमेट पाए बगैर मोटरसाइकिल नहीं चला सकते. ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ी सड़क पर नहीं ला सकते. दीज आर ऑल रूल्स. वंस यू विल गेट द न्यू आइडेंटिटी. आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप नई क्रिएशन हैं और पुराने रूल ही चलते रहेंगे? हाँ जी. जो मर्जी तुसी करोगे, खुदा कहेगा कोई गल नहीं, नवें ते हैं ने ना. क्यों जी? नो, not like that. You have to change yourself. Your true identity as a children of God, new identity as a children of God will change your destiny. मसला ये है, आज तक मसीह में अपनी पोजीशन कोई देख नहीं सके. They are still in captivity. They are still in slavery. और पाकिस्तान का तो हाल ही फर्क है. और पाकिस्तानी पीपल love to live in captivity, love to live in slavery. ਜਿਹੜਾ ਪਾਦਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਨਾ ਕਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਕਾਲ ਨਾ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊ. They are still living in slavery.
They don't know their true identity, the new identity in Christ. You are adopted. खुदा के फर्जंद बनने का राइट तानू मिल गया, सर्टिफिकेशन मिल गई है, यीशु मसीह ने दे देती है. यू आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड. हालेलुया. तिल्ला जा हालेलुया. व्हाट इज द आइडेंटिटी नाउ? आगे चले जी भाई साहब. बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे. क्या नहीं रहे जी? अब नहीं रहे. यू आर नॉट मैनेजर, म्यूजिक टीचर, बाइबल टीचर एंड एनीथिंग एल्स एनीमोर, बल्कि मुकद्दसों के हम वतन और खुदा के घराने के हो गए हो. क्या हो गए हो जी? खुदा के घराने के हो गए हो. हुण ते भैड़ियां आदतां छड्ड दो. पौलुस कही जा रहा है तुसी खुदा दे बच्चे बन गए हो, लेकिन आदतां नहीं छूट रही. न्यू ईयर पार्टीज नहीं छूट रही, ड्रिंक नहीं छूट रहा, सिगरेट नहीं छूट रही, वेप नहीं छूट रहा. ते किहो जी ताड़ी नवी आइडेंटिटी है? हाँ, तो लिखा कि तुम मुकद्दसों के हम वतन हो गए और खुदा के घराने के हो गए हो, और रसूलों और नबियों की नींव पर जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद यीशु मसीह है तामीर किए गए हो. जिस बिल्डिंग में आपको रखा गया है, जिस बिल्डिंग के आप स्टोन हैं, उसके कोने के सिरे का पत्थर, उसकी पहचान, उसका कॉर्नर स्टोन यीशु मसीह खुद है. क्यों उसको जलील करते हो? योर न्यू आइडेंटिटी इन क्राइस्ट इज चिल्ड्रन ऑफ गॉड, loved one, forgiven, chosen, adopted. उसके घराने के लोग, जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यीशु है. And you are still living in the old nature, old thinking, old provisions. अभी तक आपको यह नहीं पता कि आपकी कमाई के अंदर बरकत नहीं, बल्कि आसमान से जब तक दिया ना जाए तब तक इंसान के पास बरकत नहीं होती. आप यह सोचते हैं कि शायद मैं ज्यादा कमाना, मैं प्रोवाइडर हूं. नो नो नो. Your true identity in Christ is children of God. पुरानी चीजें, क्यों सर? डैनियल भाई, पुरानी चीजें नहीं गई. पुरानी गई चीजें गई नहीं, होर नवियां आ गईयां. पहलियां गईयां नहीं, होर नवियां आ गईयां. पुरानियां चीजां जड़ियां दूजियां च सन वो भी आ गईयां. लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि आपको फर्जंदियत का हक मिल चुका है. नाउ यू हैव टू बिल्ड योरसेल्फ इन द बिल्डिंग वेयर क्राइस्ट इज कॉर्नरस्टोन. नबियों और रसूलों की नींव बड़ी खूबसूरत है, उसके ऊपर तामीर होना शुरू हो जाए. नए हैं आप, नया बना दिया है उसने आपको. यीशु मसीह पर ईमान लाने के बायस आप नए बन चुके हैं. अब पुरानी चीज़ों को तर्क कर दें, पुरानी इंसानियत को तर्क कर दें, पुरानी आदतों को तर्क कर खुदावंद की हजूरी में सरेंडर कर दें. आज एक नया साल, आपकी नई सक्सेसेस, आपकी नई जो है तरक्की
और आपकी एक्सपेंशन, आपकी सरफराजी का इंतज़ार कर रहा है, और वो सरफराजी आपके अपने हाथ में है. When you will know your true identity, when you will know that you are children of God, when you will know that you are loved, you are forgiven, you are adopted, you are chosen, you are in the family of God, you will be blessed. सबसे पहले तो अपने आप को समझाने की जरूरत है. हाँ जी, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਯਾਰ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ. No, you are not an ordinary human being, you are children of God. जब ये काम करने लगे तो तब वहां पर कहें, I am children of God. I am child of God. I am chosen. I am loved. I am adopted. I am forgiven. I am in the family of Christ now. I am new. Hallelujah. I am new. पुरानी चीजें जाती रही, सब पुरानी नेचर भी जाती रही, डंडी मारन वाली. हाँ जी, खिदमत च भी डंडी, जिंदगी च भी डंडी, खानदाना च भी डंडियां, रिश्तियां च भी डंडियां, सब जगह पे डंडी मारन वाले लोग खुदा की जुरी में ऐसे आते हैं जैसे उनसे बड़े रास्तबाज ही कोई नहीं है. आपको बताता चलूं, when you are chosen in love and in holiness. आपको पाक बनना है, आपको बेऐब बनना है और मोहब्बत में कामल बनना है. हालेलुया, हालेलुया. दोहराएंगे मेरे पीछे, I am children of God. हाथ ऊपर करके कहें, I am children of God. I am loved. I am chosen. I am forgiven. I am adopted. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Heavenly Father. Hallelujah. 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 Praise the Lord. तालियां बजाएं अपने लिए फिर. वो कौन सी फेरी टेल है जिसमें वो शीशा सामने होता है? आय हाय, स्नो वाइट. स्नो वाइट की कहता है मिरर. अब दो शीशे आपके सामने लगे हुए हैं. एक शीशा इस कलाम का, इसमें आपका चेहरा एक नजर आ रहा है. एक शीशा जो है वो स्नो वाइट वाला लगा हुआ है, उसके अंदर टिकटॉक, इंस्टाग्राम सब कुछ लिखा हुआ है. उस पर लिखा हुआ है, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर फेमस, देयर इज नन लाइक यू. और दूसरी तरफ लिखा हुआ है, यू आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, यू आर चोजन, यू आर होली, यू आर अडॉप्टेड, यू आर फॉरगिवन. ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, और दूजा ठीक कहन दिया है ना, ये ठीक नहीं कहन दिया, ये तो पादी साहब ने जानबूझ के मेरे लिए लिख के लाया है. हाँ जी, ये मेरे लिए लिख के लाया है पादी साहब ने, इन्होंने पता सी है. हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो. अगर इस दुनिया में इंसानों को खुश करने के लिए खादम खड़े हो जाएं तो शायद मसीहत जिंदा ना रहे और खुदा के लोग भी कायम ना रहे. ये तो खुदावंद का फजल हुआ कि खुदावंद के ऐसे खादम दुनिया में मौजूद हैं जो कि ट्रू पिक्चर को पेश करते हैं. शीशा दुरुस्त दिखांदे ने कलाम दे विचों, अपने वालों नहीं. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. सो व्हाट इज योर डिसीजन टुडे? Do you know your identity? Yes, sir. Everybody knows? Yes, sir. Yes, sir. Baji Teresa, what is your identity?
माइक आपके पास है, बताएं जरा मुझे। मेरी आइडेंटिटी तो यीशु ही है बस, और कोई ਇੰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਸੀਆਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ नहीं ने। लव वंस मतलब मुझे प्यार करता है, बहुत जी। प्यार। उसके ख्याल हमारे लिए क्या हैं? खुशनुमा है। हालेलुया। यर्मिया 11:19। हाँ जी। His plan for us is for prosperity। लेकिन आप उसको अपने प्लान में आने तो दें यार। माचू मैन बनना छाड़ दो, खुदा दे प्लान्स ਨੂੰ अपनी जिंदगियां जान दो। Once you will start trusting him and know your identity that you are children of God, he will in control। वो सब चीजों को ऐसे बुला लेगा जैसे वो पहले से मौजूद होती हैं। हालेलुया, हालेलुया। आए सब खड़े हो जाएं खुदा की हजूरी में। If there's anything that is against your identity, अगर कोई चीज मसीह की पहचान के खिलाफ आपकी जिंदगी में सर उठा रही है तो उसको ढा दे। You are children of God. You are chosen, you are forgiven. Your name is written in the book of life। उसने आपकी शक्लों को अपनी हथेली पर खोद रखा है। He is focusing on you। और जब वो आपको देखता है तो वो कहता है ये मेरा बेटा है, ये मखलसी पाया हुआ शख्स है, इसे मैंने मुकर्रर किया है, इसे मैंने प्यार किया है, मैं इससे प्यार करता हूं। वो आपको इस निगाह से देखेगा। हालेलुया। ना भारा वाता बाका शंबरा बला था। ओह हालेलुया। ना कोई कर सकेगा जैसा प्यार तूने किया, क्या कोई कर सकेगा। कुर्बान अपनी जान मैंने ढूंढा हर कहीं, मिला ऐसा प्यार नहीं। अब मेरी जिंदगी पहली जैसी ना रही। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार सीमा पार, तेरा प्यार ही आधार, तेरा प्यार है सदा, आज और कल एक सा। इसी प्यार ने कर दिया मुझे आजाद। तेरा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार, अनोखा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार। तेरा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार, अनोखा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार। तेरा शुक्र करता हूं इन कीमती जानों के लिए जिनमें ए खुदावंद तेरे कलाम की भूख और प्यास और तेरी हजूरी में आने का ए खुदावंद जुनून है। मैं तेरा खादम होता हूँ इनके लिए बरकत चाहता हूँ, सेहत तंदुरुस्ती सलामती चाहता हूँ। खुदावंद तू अपने आसमान से इनके लिए बरकत को जारी कर, और जो बीमार हैं वो यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं, ताकि खुदा की हैकल में आकर गवाही दे सके। खुदावंद इनकी सारी बीमारियों से इनको आज़ाद कर। जो लोग नहीं आ सके किसी मजबूरी की वजह से, उनके अंदर अपने कलाम की तड़प और प्यास को पैदा कर, ताकि ऐ खुदावंद जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, हमारी रूह भी तेरी प्यासी हो। ऐ खुदावंद तेरा जलाल वाला हाथ इनको हमेशा संभाले रखे। खुदावंद जो हदिया ये लेकर आए हैं
उनको अपनी हजूरी में कबूल करना, ये पूरे दिल के साथ खुशी के साथ दें ताकि तू आसमान से खुशी के साथ इनको लुटाए। खुदा हम तेरा ब्लेसिंग वाला हाथ इनको संभाले रखे। खुदा हम तो रहनुमाई कर, मसीह यीशु के नाम में, आमीन।